हाँ जी भाई दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल चाल हैं? तो भाई मैं तुम्हारा भाई रवि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल या परसों मेरे को एक भाई का कमेंट आया। भाई बोल रहा है कि रवि भाई, मैं पढ़ने के लिए कोचिंग में जाता हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो भाई वहाँ पर एक शादीशुदा लड़की आती थी और शादीशुदा लड़की से मुझको प्यार हो गया। मैंने एक दो बार लड़की को किस भी किया, ठीक है भाई। अब भैया मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं उस लड़की के प्यार में पागल हो गया हूँ जो कि पहले से ही शादीशुदा है। देखो भाई, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि भाई देखो, लड़कियाँ किसी की नहीं होती। जो भी इन पे विश्वास करेगा वो बेवकूफ़ है। तुम ये देखो, जब वो लड़की पहले से शादीशुदा है, वो अपने पिछले वाले पति की नहीं हुई, तो तुम्हारी कहाँ से होगी? अब भाई कह रहा है कि भाई लड़की ने कोचिंग में आना बंद कर दिया है। ठीक है जी भाई, ये तो होना ही था। रवि भाई मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ और उसके प्यार में पागल होकर के रात दिन हिला रहा हूँ। रवि भाई कोई सॉल्यूशन बताओ। मेरे भाई देखो, सॉल्यूशन क्या बताऊँ। तुम उसकी याद में रोज़ ब्रह्मचर्य नाश कर रही हो, ठीक है। और मैंने अपनी वीडियो में एक दिन बताया था कि भाई इन पर भरोसा मत करो, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। अगर फ्यूचर एक बार सेट हो गया, भविष्य सेट हो गया, ज़िंदगी सेट हो गई, 70 तुम्हारे पीछे घूमेगी। पर तुम इस बात को नहीं मानते। तुम ये सोचते हो कि पता नहीं इस चीज़ में है क्या, हमको क्या मिल जाएगा है। अब भुगतनी पड़ रही है मेरे भाई, अभी भुगतोगे, क्योंकि इससे तुम एकदम बाहर नहीं आ सकते। तुमको अब धीरे धीरे बाहर आना होगा। अब भाई कह रहा है कि रवि भाई मैं पूरे तरीके से पागल हो गया हूँ उसकी याद में, उसकी याद पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी भाई, क्योंकि स्त्री सौंदर्य होता ही एक ऐसी चीज़ है, एक स्त्री 100 पर भारी। समझ रहे बात? अरे भाई, स्त्री तो वो चीज़ है जो ऋषि मुनि वर्षों तक, कई कई सालों तक तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग करवा दी। तुम तो फिर भी किस खेत की मूली हो, ठीक है। तो भाई जो भी भाई इन चक्करों में पड़ रहा है ना भाई, निकल जाओ भाई, अभी बहुत समय है। क्योंकि अगर उसके प्यार में पड़ने से पहले तुम निकल गए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। अगर तुमको लड़की से प्यार हो गया और फिर तुम सोचे कि हम इससे बाहर आ जाए, तो भाई 2-3 साल तुम्हारे ऐसे ख़राब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और हमेशा ये सोचोगे कि यार मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की, शायद मैं उस टाइम पढ़ लेता तो आज कहीं पे नौकरी वोकरी लग जाती। तो भाई सबके साथ ऐसा ही होता है, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। देखो ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, इन औरतों का एक चक्कर होता है, इन औरतों का एक चक्कर होता है, ये इंसान को अपनी लत लगा करके उसके बाद गायब हो जाती है। अब इनको पता है, इनको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंसान को, लड़के को किस तरीके से हैंडल करना है, किस हिसाब से वो हमारे जाल में फंस सकता है। और तुम फंस गए। देखो, कोचिंग में पढ़ने के लिए आई थी, हैं? तुम भी पढ़ने के लिए गए थे। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हुआ क्या, तुमने उसके साथ नैन मटक्का किया, ठीक है, किस विस कर ली, उसके बाद लड़की गायब, ठीक है। और तुम हो गए पागल। तुमने सोचा कि पता नहीं मेरे को क्या दे दिया, मेरे से तो बहुत प्यार करती थी वो, मैं उसको भूल नहीं सकता। अरे भाई, एक रैपटे का खेल होता है, एक थप्पड़ का, बस अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। और मैं तुमको एक बात और बता दूं, उसके पास भूल कर भी कॉल वॉल मत कर लेना। नहीं तो भाई अगर उसके पति को तुम्हारा नंबर फंस गया, तुम्हारी रेल बना देगा 1 मिनट से पहले। क्योंकि देखो, तुम सोच रहे हो कि लड़की तुम्हारे से प्यार करती है, तुम्हारा साथ देगी, बिल्कुल तुम्हारी गलत फहमी है। अगर उसके एक थप्पड़ लगा दिया ना, एक थप्पड़, तो लड़की ये कहेगी कि मैं तो इसको नहीं जानती, मेरे से ज़बरदस्ती बात करता है, ज़बरदस्ती मेरे को कॉल करता है, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। और जहाँ उसने एक बार ये कहा कि हाँ मेरे को परेशान करता है, ज़बरदस्ती तंग करता है, फिर तुम्हारी रेल बननी 100% तय है मेरे भाई। तो मैं कह रहा हूँ अभी पढ़ लो, इन जारी के चक्कर छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। तुम्हारे सामने बैठा हूँ, जीता जागता इंसान तुम्हारे सामने बर्बाद होकर बैठा है भाई। जो तुमको मैं बातें बताता हूँ ना, ये एक्सपीरियंस है तुम्हारे भाई का, हवा में बात नहीं करता मैं। अगर तुमको अब भी ये लगता है ना कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो भाई मैं कहता हूँ दबा के गलत काम करो। जिस दिन फंस गए, नानी याद आ जाएगी, उस दिन पता लगेगा कि हाँ रवि भाई सही कहता था, ठीक है। हमें मैं हवा में बातें कभी नहीं करता। भाई साहब, ये जो लोंडीबाजी का चक्कर होता है ना, बहुत गलत होता है। इसमें लड़का तो हो जाता है पूरी तरीके से पागल, लड़की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी नहीं पड़ता।
लड़के को भूलने में लग जाते हैं 2-3 साल, नहीं भी भूल पाता। और लड़की इतने तक ही याद रखती है, इतने तक दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं बनता। जब दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया तो पिछले वाला ख़त्म। हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है। पर जिसके साथ गलत हो गया भाई, मान लीजिए कि हमारे साथ गलत हो गया, तो भाई हमारी नज़रों में तो वो बात हो गई कि भाई सारी की सारी एक जैसी होती है। ठीक है, तो यही होता है भाई। फिर इसी के चलते लड़के को इनसे नफरत होने लगती है। जिस लड़के ने आज तक प्यार व्यार नहीं किया, वो सोचता हो कि अरे यार बहुत बहुत मज़ा है सेटिंगबाजी में। पर जिसको भाई साहब धोखा मिल गया, और भी सामने का धोखा, वो तो 100% नफरत करेगा। और नफरत का अंजाम ये होगा, फिर वो शादी भी कराने से मुकरेगा। उसको डर लगेगा कि यार कहीं ये भी ऐसी ना निकल जाए, मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। और आजकल के लड़के इसलिए तो शादी कराने से घबरा रहे हैं भाई। सबकी तो सेटिंग चल रही है, एक एक बंदी 3-3 बंदों को हैंडल कर रही है। फिर सिंगल कौन है? फिर लड़की सही कैसे मिल जाएगी अरेंज मैरिज में? ठीक है, लव मैरिज होती नहीं। लव मैरिज में उसका बाप अड़दंगे करता है, लड़की की माँ नहीं मानती, लड़की का भाई नहीं मानता। अरेंज मैरिज में कोई पता नहीं कि बहू कैसी आए कैसी नहीं आए। तो मतलब टेंशन बाजी हो गई है भाई। हम करें तो क्या करें? तो भाई तुमको कुछ नहीं करना, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो, मस्ती करो और खुश रहो।